अपनी जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा मानव काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 को शुभारंभ किया था, जिसके 7वें चरण के कार्यक्रम में आज हम बांदा पहुंचे हैं। आज इस यात्रा का मुख्य मकसद है, जिस तरीके से भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ नौजवान बेरोजगार हुआ, नौजवानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े, भुखमरी कगार पर है, जिसपे हमारी मांग है कि नौजवान को रोजगार दो, रोजगार न मिलने तक उनको बेरोजगारी भत्ता दो। आज प्रधानमंत्री भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से मोदी जी आए हैं हमारा भारत गरीब हुआ, कंगाल हुआ, लाचार हुआ, दुनिया के गरीब देशों में भारत शुमार हुआ। हालात बद से बदतर हैं, यहां तक कि भारत एक ऐसा देश है जहां 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से विश्व गुरु बनाने का सपना केवल धोखा है, छलावा है, जबकि देश गरीब लाचार होता जा रहा है। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। किसान की एक ही मांग है कि उनके किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। सरकार वो भी नहीं कर रही है। छुट्टा जानवर किसान की हरी भरी फसल चल के चौपट कर दे रहे हैं, सरकार उस पर भी रोक लगाने में फेल है। आज 27,764 स्कूल जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, योगी सरकार बंद करने पर आमादा है। यद्यपि अपनी जनता पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय, विकास खंडों में इसका कड़ा विरोध किया, जिसके चलते योगी सरकार स्कूल बंद करने का फैसला वापस तो लिया, लेकिन अभी भी स्कूलों के बंदी पर ताले लटक रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है, क्योंकि एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यहां तक कि पूरे देश में हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरे देश में महिला हत्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरे देश में अपहरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरे देश में दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर जो प्रदेश आते हैं वो भी भाजपा शासित राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद कोई दूसरे पर है, कोई तीसरे पर है, कोई चौथे पर है, कोई पांचवें पर है। मंत्री जी, आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, बंगाल के जंगल राज को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। बहरहाल मैं वहां भी आ रहा हूं। अभी जिस तरीके से आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, अब तक देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें एलआईसी जैसी बड़ी संस्था बेच दिए हैं। आगे कितना बेचेंगे
इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन सरकारी संस्थानों विभागों का बेचा जाना इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी सरकार चलाने में असफल हो रहे हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है, जैसा कि बिहार चुनाव इस बात का गवाह है। अभी चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बहुतेरे फोटो आए जिसमें भाजपा के मंत्रियों, नेताओं को खदेड़ा जा रहा था, प्रचार नहीं करने दिया गया, क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा। उसके बावजूद भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का फैसला चौंकाने वाला है। ये जनमत की जीत नहीं है, ये ईवीएम तंत्र की जीत है, जिसका दुरुपयोग कर भाजपा बाबाही लूट रही है और बंगाल में भी ऐसा काला कारनामा करने की सोच में है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक मीडिया रहेगी, मोदी जी की साजिशें कामयाब होती रहेंगी। इसलिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम को हटाना ही होगा और पुराने फार्मूले बैलेट पेपर पर चलना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपने देशद्रोही, संविधान द्रोही बोला। अगर संविधान और राष्ट्र के विरोध में कोई काम करेगा तो राष्ट्र विरोधी नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा? सब जानते हैं हमारा भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका एक संविधान है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। पूरा देश भारतीय संविधान से चलता है। हमारे देश में कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ हैं। इसलिए हमारे देश का संविधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। इसलिए किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना